हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक तो सिंपल है, लेकिन आप लोग गलतियाँ करते हैं उसमें। होगा, होगी, अगर हम लोग को हिंदी में कहना हो तो कई बार आप विल बी लगा देते हैं, कई बार विल हैव लगा देते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न तो रहता है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बी कब आएगा, हैव कब आएगा। तो आपको मैं विल बी और विल हैव के माध्यम से समझाता हूँ। मैं देखते हैं, समझते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह खुश होगा, वह खुश होगा, तो हम लोग कहेंगे ही विल बी हैप्पी। यहां मैंने लगाया विल बी, और हमें कहना है कि उसमें खुशी होगी, तो हमने यहां लगा दिया ही विल हैव हैप्पीनेस। तो हमें यह समझना है कि विल बी कब आएगा, विल हैव कब आएगा, जिसका मतलब होगा, होगी होता है। तो आपको ध्यान देना है कि मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं कि जब हमारे अंदर कोई चीज होगी, कुछ बात होगी, हमें कहना है कि मुझ में भूख होगी, मुझ में, मेरे अंदर, तो हम लोग कहेंगे आई विल हैव हंगर। तुम में उत्सुकता होगी, तुम्हारे अंदर वो होगी, यू विल हैव ईगरनेस। उसमें दया होगी, उसके अंदर होगी वो चीज, ही विल हैव काइंडनेस। तो जब कोई चीज किसी के अंदर होगी, वो उसमें अनुभूतियां होगी, तब हम लोग लगाएंगे हैव। जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मुझ में, तुम में, उसमें अगर आएगा तो आपको लगाना है विल हैव। और हमें केवल सिंपल हमारा सब्जेक्ट रहेगा वह, तुम और मैं, तब हमको लगाना है विल बी। जैसे हमें कहना है वह इंजीनियर होगा, वह इंजीनियर होगा, याला ही विल बी एन इंजीनियर। विल हैव नहीं आएगा, ही विल बी एन इंजीनियर। वह खुश होगा, या वह पागल होगा, वह पागल होगा, तो हम लोग ने याला बोला है, ही विल बी मैड, ही विल बी मैड। वह दयालु होगी, शी विल बी काइंड, शी विल बी काइंड। इसमें हैव नहीं आएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि जब कोई चीज हमारे अंदर होगी, मुझ में, तुम में, हम में, उसमें, तब आपको लगाना है हैव। और हमको मुझ में, तुम में, हम भी नहीं कहना, हमको सिंपली कहना है कि वह डॉक्टर होगा, वह नर्स होगी, वो मरीज होगा, तुम बीमार होंगे, वगैरह वगैरह, तब हमको लगाना है विल बी। और ये तो था विल का। आप उसी प्रकार कैन का सेंटेंस बना सकते हैं, कैन बी यानी हो सकता है। कुड का बना सकते हैं, कुड बी यानी हो सकता था। जैसे एक एक सेंटेंस लेते हैं, देखो याला, उसमें चालाकी हो सकती है, तो ही कैन हैव क्लेवरनेस। उसमें चालाकी नहीं हो सकती है, ही कैन नॉट हैव क्लेवरनेस। कैन के बाद नॉट आ जाएगा, हैव के पहले नॉट आएगा। क्या उसमें चालाकी हो सकती है, कैन ही हैव क्लेवरनेस, कैन ही हैव क्लेवरनेस। ठीक है। और हमें कहना है कि वह कंजूस हो सकता था, वह कंजूस हो सकता था। ही कुड बी क्लोज फिस्टेड, ही कुड बी क्लोज फिस्टेड। और अगर हमें माइजर का यूज करना है तो ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइजर एक नाउन है। ही कुड बी अ माइजर, ही कुड बी अ माइजर। अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको नॉट के बाद बी लगाना है। और देखते मैं बोलता हूं, वो कंजूस नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट बी क्लोज फिस्टेड, ही कुड नॉट बी अ माइजर, ही कुड नॉट बी अ माइजर। और हमें कहना है क्या वह कंजूस हो सकता था, क्या वह कंजूस हो सकता था, तो कुड ही बी अ माइजर, कुड ही बी अ माइजर, या कुड ही बी क्लोज फिस्टेड। तो कुड आगे आ जाएगा, हेल्पिंग ऑफ आगे आ जाएगी, और कैन आगे आ जाएगा। बी और हैव अपनी जगह रहेगा। ध्यान देना, गलती नहीं करना, ये गलती होती है। साइकोपैथ का मतलब होता है मानसिक विकृत, जो पागल टाइप का रहता है उसको साइकोपैथ कहते हैं। अगर हमें, अब मैं चाहिए का इस्तेमाल करता हूं, चाहिए के लिए आपको शुड बी या शुड हैव का इस्तेमाल करना है। तुम्हें साइकोपैथ नहीं होना चाहिए, तुम्हें मानसिक विकृत नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी अ साइकोपैथ। साइकोपैथ नाउन है, यू शुड नॉट बी अ साइकोपैथ। उससे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी करप्ट, ही शुड नॉट बी करप्ट। क्या हम में भूख होनी चाहिए, हम में, ये वाला आ रहा है, क्या हम में भूख होनी चाहिए, शुड वी हैव हंगर, शुड वी हैव हंगर। क्या तुम में चालाकी होनी चाहिए, शुड यू हैव क्लेवरनेस, शुड यू हैव क्लेवरनेस। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि कोई चीज हमारे अंदर है, कुछ बात हमारे अंदर है, तो हमको हैव का इस्तेमाल करना है। और हमें, हमारे अंदर वो बात नहीं है, हम लोग कुछ बनते हैं कि इंजीनियर होगा, डॉक्टर हो सकता है, बीमार हो सकता है, कंजूस हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है, या होगा, होना चाहिए, वगैरह वगैरह, तब हमको बी का इस्तेमाल करना है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब गागेगी में विल शेल आता है, सकता है में कैन आता है, और हमें डाउट है, आशंका है, तो उसमें मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन और मे में ये थोड़ा सा अंतर है। इसका डिटेल्स वीडियो अगर आप चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। कुड बी पॉसिबिलिटी की बताते हैं, और माइट बी प्रोबेबिलिटी की बताते हैं, आशंका के लिए। शुड बी एक सामान्य सलाह के लिए हम लोग बात करते हैं।
इसी प्रकार टॉपिक देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डाउट है तो आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। बहुत से लोगों को शेयर करें जिससे हर किसी को इसका फायदा मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। अभी वीडियो ना छोड़ें, मैं आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूं, उसको बना के बताएंगे आप। हम में उत्सुकता होनी चाहिए, हम में उत्सुकता होनी चाहिए। तुम्हें खर्चीला नहीं होना चाहिए, तुम्हें खर्चीला नहीं होना चाहिए। वह पागल हो सकता था, वह पागल हो सकता था। क्या वह बीमार होगी, क्या वह बीमार होगी। ये 4 सिंपल से सेंटेंस है, इसे हमें बना के बताओ और मैं कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये भी पता है कि मॉर्निंग में मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं सुबह 7 बजे लेट्स हैव अ ड्रीम नाम के चैनल में, और रात को मैं ऑनलाइन आता हूं 9 बजे रेनबो इंग्लिश वाले चैनल में। वो एडवांस इंग्लिश है, उसमें मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। और दोनों जो क्लासेस है फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूरा फायदा उठा सकते हैं अपना। और अपनी अंग्रेजी को सुधारने में आपको अपना खुद का योगदान देना है। मैं तो माध्यम हूँ, आपको अपना खुद का योगदान देना दोस्तों। बस इसी बात के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।